ओम Sai Ram, and God bless you all. Sai Ram मैम। तो सभी अपने नंबर जानने के लिए व्याकुल होंगे? यस और नो? यस मैम। ये नंबर पता है? आप लोगों को तो नंबर मैम। पता है ना? सभी ने अपनी कॉपी चेक की, अपना आंसर शीट चेक की? यस। जब आंसर शीट चेक कर ली तो नंबर तो पता है। ठीक है, चलो ठीक है, हम आपको नंबर बताते हैं। जैसा कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था, आप अपनी कॉपीज चेक करेंगे और हमें अपने नंबर बताएंगे। तो यश काबरा है क्लास में? यश नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जो नहीं है उसकी कॉपी हम साइड में रखते जाते हैं। ललित मीना? यश काबरा है। यश है? अच्छा यश है, बट उसकी आवाज नहीं आ रही। चैट बॉक्स में लिख रहा है। चैट बॉक्स में लिखने से काम नहीं चलेगा ना, हमसे बात करो, हमें अपने नंबर बताओ। यस यस यश, प्लीज टेल मी योर मार्क्स। चलो आपको देर लग रही है, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे आपसे। ललित मीना? आशा है ललित मीना भी नहीं होंगे, कभी कभी गलत आशाएं भी करनी पड़ती हैं क्योंकि पता चल जाता है कि वो नहीं होंगे। युवराज? ठीक है, युवराज भी नहीं है। महक साहू? यस मैम। युवराज है, ठीक है युवराज। यस मैम। आपने अपनी कॉपी चेक की? यस मैम। नहीं की? समय नहीं बर्बाद करो, जल्दी जल्दी बताओ। मैम कॉपी चेक की? नहीं की? यस यस मैम। नंबर बताइए। मैम 19। 19? आपके नंबर है 8। पूछना चाहेंगे क्यों, या अलग से बताऊं? यस मैम। बताओ, आपकी इच्छा। क्लास में बताऊं कि अलग से बताऊं? मैम अलग से। अलग से बताऊं? अपनी कॉपी, मैंने जैसे सभी से निवेदन किया था, आप अपनी कॉपीज, अपनी आंसर शीट ईमानदारी से जब चेक करेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल सही नंबर देंगे, क्योंकि बाकी क्लासेस में ऐसा हुआ है। तो यश अपनी कॉपी फिर से चेक करें, क्योंकि आपके नंबर है 8, पास लायक नंबर भी नहीं है। महक साहू? यस, महक बताएं अपने नंबर। महक फिर से बोले। मुझे महक की आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी और को आ रही है तो प्लीज कन्वे। महक आपने क्या कहा बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही। 20? ओके, आपको नंबर मिले हैं 1717। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक साथ सबको बता दिया कि
मैंने आपको जो शब्द दिए थे उन्हें मिलाकर आपको एक लघु कथा लिखनी थी। आर्टिकल लेख नहीं लिखना था। यहाँ भी आपके नंबर गए हैं और सूचना का जैसा फॉर्मेट होना चाहिए था वहां आपके नंबर गए हैं। ठीक है, घर के बुजुर्गों वाले में आपने सही उत्तर नहीं दिया, यहाँ आपके नंबर कटे हैं। और कबीर की वाणी वाला आपका आंसर सही नहीं है, वहां नंबर कटे हैं। ठीक है, तो आपके नंबर है 1717। नेक्स्ट इज वेदिका साहू। है क्लास में? नहीं? ठीक है। योगेंद्र मीना। अर्चित जैन। यस मैम। हाँ अर्चित बताएं, स्वयं को कितने नंबर दिया आपने? मैम 15। 15। ओके अर्चित, आपने अपना मूल्यांकन सही किया है, लेकिन एक बार फिर ध्यान से आप अपने आप को देखिए, आपने कहाँ कहाँ गलती की है। वही जैसा मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद जैसा नहीं लिखना था, और कम से कम शीर्षक शीर्षक शब्द मैंने भी क्वेश्चन पेपर में लिख के दिया है। अभी अगर आप उसमें से देखकर भी सही नहीं लिख पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है ये। ठीक है, आपके हैं 1717। नेक्स्ट इज नूपुर सोनी। यस मैम। नूपुर, नूपुर आर यू इन द क्लास? ओके। सिमोन, सिमोन, इशिका, यस मैम। बताइए नंबर अपने। मैम मैंने अपने को कितने किए वो वाले? वही वाले 120। जो मैंने दिए वो कैसे बता पाओगे? हाँ इसलिए ये प्रश्न ही अजीब है कि कौन से वाले बताएं। ठीक है, आपने अपने आप को दिए 19 और मैंने आपको दिए हैं 20। ठीक है, ओके। मितुषी जैन। यस मैम। यस बेटा, बताएं आपके नंबर। 23। 23। ओके, प्लीज क्लैप फॉर मितुषी। मितुषी के वो मैंने नंबर दिए हैं 30 में से 30। ओके, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। और आगे भी मितुषी ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रयास करते रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए। ठीक है बेटा, वेल डन। यस कार्तिकेय श्रीवास्तव, यस मैम। कितने नंबर दिए बेटा? मैम 20 तक 22 है। 20-22 ऐसे, इसका मतलब आपने अपने आप को अभी नंबर दिए ही नहीं। मैम वो पक्का नहीं है मैम, क्या आएगा? अच्छा, तो मैंने भी आपको नंबर दिए हैं 21 या 22 ऐसे। आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं? मैम मैम 22 हैं? 22 देखो, नंबर सर। मनगढ़ंत बोलना, चेक की नहीं कॉपी, कुछ भी कह देना। आपसे आपका ही मूल्यांकन कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी कमियों को और अपनी क्षमताओं को समझें। मैं कितना कर सकता था या कर सकती थी ये समझें, और आगे की परीक्षाओं में आपसे वो गलती ना हो। और जो समस्याएं आपको आई हैं, आप मुझसे क्लास में, क्लास के बाद, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप मेरे साथ बात करें, है ना। अब अगर आप कॉपी चेक नहीं करेंगे और आप अंदाज से बता देंगे आए होंगे 20,
से 25 के बीच में, तो फिर हम भी नंबर ऐसे ही बता देते हैं, आपके नंबर है 20 से 25 के बीच में। ठीक है कार्तिकेय? लेकिन ऐसा नहीं, हम जानना चाहते हैं, हम एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि मुझे मैम बताइए कि कितने हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि 22 पॉइंट, तो आपको पता है 22 पॉइंट के बाद नॉर्मली 5 ही होगा, फिर भी आप सुनना चाहते हो मैम 22 पॉइंट कितना, 22.2, 3, 4, 5, 9। तो जब आप इतनी व्याकुलता से जानना चाहते हो ना, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपने स्वयं को कितने नंबर दिए, सही सही। ठीक है कार्तिकेय? तो चीटिंग नहीं चलेगी बेटा, कम से कम नंबर देने में तो चीटिंग मत करो। तो आपको मैंने नंबर दिए हैं 2, 3, 23। ओके? ओके मैम। आशना? मैम 22। वेरी गुड। अपनी कमियां समझ में आई आशना? यस मैम। कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए ये समझ में आया? यस मैम। ओके, प्लीज क्लैप फॉर आशना ऑल्सो, क्योंकि आशना को हमारी ओर से मिले हैं 29.5। ठीक है आशना, आगे भी मेहनत करते रहिएगा। नेक्स्ट शुभी सिंह। यस मैम। शुभी बताओ। मैम मैंने 18 दिए हैं। शुभी आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप और अच्छा कर सकती हो। ठीक है यस बेटा? मैम। तो आपको हमारी ओर से नंबर मिले हैं 27.5। थैंक यू मैम। मोहम्मद इशाक, यस मैम। बताइए नंबर। मैम 15। 15? मैंने कॉपी गलत चेक कर दी शायद। मोहम्मद, यस मैम। मैंने यहाँ तो कॉपी गलत चेक कर दी। मोहम्मद, आपकी कॉपी में कुछ गलतियां हैं, ठीक है, लेकिन आपने इतना अच्छा लिखा है कि मैंने उन गलतियों को नजरअंदाज करके आपको नंबर दिए हैं 30 में से 30। थैंक यू मैम। ठीक है? तो मैं आपको बता, आपने लिखा बहुत अच्छा है, आपने समझा बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली कुछ काटने का मन हो रहा था, कुछ नंबर काटने का मन हो रहा था अशुद्धि की वजह से। जैसे सूचना को सूचना नहीं लिखते, तो नंबर यहाँ काटने की बहुत जोर से इच्छा हो रही थी, लेकिन क्योंकि आपने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए इस बार आपको 30 नंबर मिले हैं। लेकिन आगे से अगर आप मात्रा अशुद्धि बहुत सारी करोगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है? ओके मोहम्मद? ओके मैम। आगे से कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सही लिखें, यस मैम। क्योंकि आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। अच्छा करते हो आप, अच्छा सोचते हो, अच्छा लिखते हो। ठीक है? साक्षी धाकड़। यस मैम। साक्षी धाकड़, बताओ बेटा। मैम 17। साक्षी, आपने भी बहुत अच्छा लिखा है। अभी क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ ना अभी कि मैं आपने क्या लिखा है ऐसे कॉपी खोल के, लेकिन जिन बच्चों के लेख ने, जिन बच्चों के प्रयास ने मुझे प्रभावित किया, उन सब की कॉपी पर मैंने स्टार बना के रखा हुआ है। ठीक है साक्षी? तो आप भी उनमें से हैं, आपने भी अच्छा किया है, लेकिन अभी सुधार की आवश्यकता है। आप पर्सनल फोन करके हमसे बात कर सकते हैं, या कभी विद्यालय आएंगे तो चर्चा कर सकते हैं। आपको हमने नंबर दिए हैं 2626। थैंक यू मैम। देन केशव। यस मैम। बताइए नंबर। मैम 11। केशव, सूचना के फॉर्मेट में हमने कहा था बॉक्स बनाना है। सॉरी मैम। कहानी लिखनी है, कहानी नहीं लिखी आपने, फॉर्मेट का भी पालन नहीं किया। लेकिन आगे से कोशिश करना,
आपको नंबर मिले हैं 1818। ओके, सौरभ शर्मा। Yes, ma'am. यस बेटा, नंबर बताइए। Ma'am, 21. ओके सौरभ, आपने भी बहुत अच्छा लिखा है। बारीक बारीक सी छोटी मोटी अशुद्धियां हैं, कोशिश करें उन अशुद्धियों पर विजय प्राप्त करने की, उनको ठीक करने की। आपने काफी अच्छा लिखा है, आपको भी मिलते हैं 30 में से 30। Thank you, ma'am. आगे लेकिन कोशिश करनी है। Yes, ma'am. मैंने 30 में से 30 उन बच्चों को दिए हैं, या 30 में से 29, या 30 में से 29.5 उन बच्चों को मिले हैं जिन्होंने लिखा बहुत अच्छा, जिन्होंने चैप्टर को समझा बहुत अच्छा। अब मात्रा एक आध आगे पीछे हो गई, लेकिन अगर अर्थ का अनर्थ हो गया तो नंबर कट गए। अर्थ का अनर्थ नहीं हुआ तो मैंने इस बार थोड़ा सोचा जाने दो। आपकी तल्लीनता, आपकी एकाग्रता, आपकी तत्परता के आधार पर मैंने नंबर दिए, ठीक है। कार्तिक शर्मा। यस मैम। यस बेटा, नंबर बताएं। मैम 16। 16। यस मैम। ओके, चलो ठीक है, आपने अपने आप को समझा, आगे से गलतियां ना करें। आपके नंबर है 1717। ठीक, नेक्स्ट सुनिधि। सुनिधि बेटा, आप क्लास में हो? संभवतः नहीं है, वरना अब तक आवाज आ जाती। तान्या। यस मैम। यस बेटा, नंबर बताइए। मैम 21.5 या 22। अब गड़बड़ मामला है, या क्यों लग गया? मैम 21.5। तान्या, आपने भी वही गलती की है जो मैंने समझाई थी कि प्रधानाचार्य की ओर से सूचना लिखनी थी, आपकी ओर से नहीं। अदरवाइज पूरे पेपर में पूरे आंसर्स को पढ़ने के बाद आई एम वेरी हैप्पी, आपने बहुत अच्छा किया है। बस यही एक गलती थी, बाकी बहुत अच्छा किया, और इम्प्रूव कीजिएगा 30 आउट ऑफ 30। ओके थैंक यू तान्या, मैम। गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन, क्लैप फॉर तान्या आल्सो। नेक्स्ट इज त्र्यंबकेश। नो, नॉट हियर। जतिन। विशेष। यस मैम। कौन? जतिन की विशेष? मैम मैम जतिन। अच्छा, दोनों है देखो। हाँ जतिन, बताइए, इतनी देर क्यों लगी तुमको आने में? घूमने गए थे? मैम वो एकदम से मैम हैंग हो गया था मोबाइल। अच्छा, बताइए, नंबर बताइए, आपने स्वयं को कितने दिए? मैम 24। 24। ओके, अच्छा किया है जतिन, बहुत अच्छा किया है, और प्रयास करो 25.5। यस मैम। विशेष, यस मैम। बताएं नंबर। मैम 15। कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल मेरे जैसा चेक किया है। ओके, आपके नंबर है 16, ठीक है विशेष। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उदारता से नंबर दिए हैं और बच्चों ने एक कठोर टीचर की तरह से अपने आप को चेक किया। अंजन। यस मैम। बताइए। 20। 20 नहीं अंजन, आपके नंबर 20 नहीं है, क्योंकि कबीर वाला आंसर भी आपने अच्छा नहीं लिखा, बाकी आंसर लिखने में भी कंजूसी की, सूचना भी आपने अच्छे से नहीं लिखी, और लघु कथा तो आपने लिखी ही नहीं। इतनी सारी कमियां। तो अंजन, आपको मिलते हैं 1515। अब मुझे नहीं पता आपने अपने नंबर कॉपी चेक करके बताए हैं या बिना चेक किए। अगर बिना चेक किए बताए थे तो आज अब फिर एक बार से अपनी कॉपी को देखिए। देन पूजिता। यस मैम।
मैम 20. ओके पूजिता, और कोशिश करो पूजिता। आई थिंक 1 2 3 4 आपको 4 प्रश्नों में तो 5 में से 5, 5 में से 5 मिले हैं, ठीक है। और सूचना में आपने गड़बड़ किया, इसलिए यहाँ आपके नंबर कम रह गए। और लघु कथा आपने नहीं लिखी, आपने उसे पैराग्राफ राइटिंग जैसे किया। लेकिन अगर आप चाहते तो आपके भी 30 में से 30 होते। तो आपके हैं 23। आपकी लापरवाही से आपके नंबर गए बेटा, है ना। देन शिवम मीना, यस मैम। नंबर बताइए। मैम 12। ओके 18.5, ठीक है। हैप्पी। ओके मैम। लेकिन आगे से मेहनत करना, नंबर अच्छे नहीं है। मिष्टी, मिष्टी नहीं है क्लास में? यस मैम। हाँ मिष्टी, नंबर बताइए अपने। मैम 17. मिष्टी बेटा, बेटा आपने ना बहुत गड़बड़ किया। एक तो आपने ना आंसर बहुत छोटे छोटे लिखे, मात्रा शुद्धियां ढेरम ढेर, बहुत सारी। अगर मैं अभी पढ़ना शुरू करूं तो इट इज टू मच। और सूचना भी सही से नहीं लिखी, लघु कथा भी नहीं लिखी, बहुत सारी कमियां हैं बेटा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके हैं 15.5, 15.5। एकलव्य, यस मैम। यस नंबर बताएं। मैम 22। 22। एकलव्य, सूचना बहुत गड़बड़। लघु कथा के बजाय अनुच्छेद। और बाकी जो 4 प्रश्न बचे, 2 में तो आपके 5 में से 5 हैं, मगर 2 में बहुत सारी थोड़ी अशुद्धियां भी और टू द पॉइंट नहीं है। इस वजह से 2020। प्लीज मेहनत कीजिए, ओके। अभिषेक भार्गव, यस मैम। बताएं बेटा नंबर। मैम 18.5। मैम 18.5। मैम 18.5। ओके, उसमें 10 प्लस कर लीजिए, 28.5, ठीक है। थैंक यू मैम। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सच में आपको अपनी कमियां समझ में आएंगी, कमियां दिखेंगी। और अगर नहीं तो मैंने पहले ही कहा था कि किसी को अपनी कमियां नहीं दिखती। ओके सॉरी। देन जेसिका, बताइए। मैम 15. जेसिका, आपको पता है ना आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपने आपने लिखा बहुत बहुत है, आपने ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश की है, लेकिन बेटा अच्छा लिखने का प्रयास करो। बहुत कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। अब 5 नंबर का है तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। और कथा लिखने के बजाय अनुच्छेद लिख दिया तो कोई मतलब ही नहीं रहा, बेकार गया पूरा एफर्ट। और मैंने सब बच्चों से निवेदन किया, आपसे जो गलतियां होती हैं, जैसे खुशियां, अगर हमें लिखना नहीं आता है, बड़ी की मात्रा हो जाती है, खुशियां कर देते हैं। शिक्षा हमें लिखना नहीं आता है, श पे छोटी की मात्रा आधा चा और छा लिखते हैं। प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव, सही लेखन देखिए, ठीक है। तो 19.5 बेटा, प्लीज वर्क हार्ड। शुभम भार्गव, नंबर यस मैम। बताइए। मैम 20। शुभम, आपको हमारी ओर से नंबर मिले हैं 21। शुभम, मेहनत करने की जरूरत है,
एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, ये आपने भी वही किया है कि अनुच्छेद लिखा है, ठीक है, सूचना में भी आपने गड़बड़ किया। और समर्पण, समर्पण में प पे भी रहा, ण पे भी रहा। बोलने में अशुद्धि एक बार को नजरअंदाज हो सकती है, लेकिन लेखन की अशुद्धि, और यदि वो बड़ी अशुद्धि नजर आ रही है तो प्लीज आप उसे अपने आप से सुधारने की कोशिश कीजिए। पहलू में बड़ा ऊ होता है, ठीक है। और यस मैम। कर्तव्य कैसे लिखना चाहिए, कर्तव्य में त के नीचे री वाला र नहीं बनता है, ये तो क्या हो जाएगा, कत्री हो जाएगा। कर्तव्य, अब देखो बात बहुत बड़ी नहीं है, र ऊपर लगाना था, लगाया तो है लेकिन नीचे लगा दिया, बहुत गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम Yes, हमारी ma'am. क्लास में भी समझाया था, अगर हम ग गमले के नीचे री लगाते हैं और ह लिखते हैं तो वो क्या है, गृह। और जब हम, है ना, अगर हम ग गमला लिखा और उसमें प्रश्न वाला लगाया रेफ, तो वो है ग्रह। तो ग्रह मतलब ऊपर जो आसमान वाले ग्रह नक्षत्र हैं वो, और गृह लिखने पर घर। और अगर हमने ग गमला लिखा, हा हल लिखा और ह के ऊपर रा लगाया, ये क्या हुआ फिर, ये ग र, ये गरह है ना, गरह हुआ, बहुत अंतर हो जाता है बेटा, ठीक है। तो प्रश्न, पृथ्वी Yes, ma'am. और कर्म, धर्म, इस तरह के शब्दों का लेखन करें, वाचन करें और इनके उच्चारण के अंतर को समझें। सपना देख देख के सुधार नहीं होगा, कर लेंगे वादा कर दिया फिर कभी करके नहीं देखा। आप अपना लिखा स्वयं पढ़ें, अपना लिखा स्वयं जांचें और गलत पाए जाने पर उसे सुधारें। ये सभी बच्चों से कह रही हूँ, शुभम से नहीं। दिस एडवाइस इज फॉर ऑल। जिनके 30 में से 30 आए हैं उनसे भी, जिनके 30 में से 30 या 29.5 या 29 आए हैं या 28 आए हैं, आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपकी कोई गलती नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आपके अच्छे प्रदर्शन की वजह से मैंने आपकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, ठीक है। तो अभी भी अगर हम चाहें तो 30 जो है वो 27 और 28 में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन मात्रा सुधार, वर्तनी सुधार, ये हर बच्चे को अपने स्तर पे करते ही रहना चाहिए। इवन अगर आज मैं भी चाहूं तो आज मुझे भी यदि अपने अंदर सुधार करना है तो जो शब्द मुझे नहीं आते हैं, जो शब्द मेरे लिए नए हैं, मुझे लिखकर उनका प्रयास करना पड़ेगा। सीखने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती, ठीक है। चलिएगा पीयूष, पीयूष बेटा है क्लास में? नहीं, ओके। हर्षवर्धन, किसकी आवाज आई है? पीयूष, पीयूष भी है, हर्षवर्धन भी है। पीयूष, इतनी देर से आवाज क्यों आई? कैमरा ऑन कीजिए। हेलो मैम। कैमरा ऑन कीजिए। मैम डेस्कटॉप से ज्वाइन किया है अभी। तुम लोगों की लापरवाही ये है जिसकी वजह से नंबर नहीं आते, पता है? बहानेबाजी मैंने वो माइक्रोफोन अटैच नहीं किया था। क्यों? मैम फिर वो पीछे आवाज आता रहता है इसलिए। अब जब ऐसे, अभी मैं आपके ऑनलाइन असेसमेंट शुरू करूंगी क्लास में रचनात्मक लेखन, उस समय आपका कैमरा ऑन होना चाहिए,
फिर क्या करेंगे आप? यस मैम, तब मोबाइल से कर लूंगा। वही तो, तब कर लेंगे आप। नंबर बताइए चलिए जल्दी से। मैम 13। इससे ज्यादा किससे अपेक्षाएं हैं कि नहीं है? कोशिश और करनी है कि नहीं करनी? कैमरा बंद करके ही बैठे रहना आराम से। करनी है। बेटा 10th क्लास है, मेहनत करो, नहीं तो ये ऐसे बस थोड़े बहुत नंबर लाके गुजारा हो जाएगा। 16.5 हर्षवर्धन। यस मैम। पहली बात तो जब टीचर आवाज दे तो तुरंत कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करने के लिए, निवेदन करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। शुरू में गाइडलाइंस दे दी जाती है, मानो तो भली, ना मानो तो भली, लेकिन मानोगे तो आपके फायदे के लिए। यूनिफॉर्म में आइए, एकाग्र होकर बैठिए, सुनने समझने के प्रति आपका रुझान होना चाहिए। आराम से कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं। यूनिफॉर्म आप लोग पहनना नहीं चाहते हो, एकाग्रता से आप बैठना नहीं चाहते हो, आपकी है ना, आपकी हरकतों से पता चल जाता है कि आप कितने डिवोटेड हो क्लास के लिए। जितने डिवोटेड हो उतने नंबर आ जाते हैं। नंबर बता है हर्षवर्धन। 15। हर्षवर्धन बहुत बेकार लिखा है, ठीक है? आपने अपनी कॉपी चेक नहीं की है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप अंदाज से मुझे नंबर बता रहे हो। कैमरा ऑन करो जरा। सच बताना, बिल्कुल सच। आपने अपनी कॉपी चेक की कि अंदाज से नंबर बता रहे हो? यस मैम। आपने अपनी कॉपी को ध्यान से पढ़ के खुद को नंबर दिए हैं या अंदाज से नंबर बता रहे हो? अंदाज से ना, क्योंकि जैसा आपने लिखा है उसके हिसाब से आपके नंबर 10 या 11 भी मुश्किल से आ रहे हैं। आपने स्वयं अपनी कॉपी अभी पढ़ी ही नहीं। अगर आप पढ़ते ना तो आप स्वयं भी अपनी कॉपी नहीं पढ़ पाते। अपनी कॉपी पुनः चेक कीजिए, देखिए अपनी गलतियां, ठीक है? और आपके नंबर है 13.5। ये कैमरा बंद करके बैठने का परिणाम है। अभिषेक जैन। नहीं है। सुरुचि वर्मा। किसकी आवाज? अभिषेक। अच्छा, जो बोल रहा है उसका कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है? वरना मैं नंबर नहीं बताऊंगी। नंबर मैं उसी को बताऊंगी कैमरा ऑन करके मेरे से बात करेगा। कम से कम आप, ठीक है, मैं अभी जैसे साक्षी, प्रियांशी, अनुष्का, आप लोगों का कैमरा ऑन है, चारू, आप चाहे तो कैमरा बंद कर सकते हैं जब हम आपसे बात नहीं करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुल टाइम अटेंटिव होकर बैठते हैं, और जिन बच्चों से मैं बात कर रही हूँ वो मुखातिब भी नहीं होते। तो अभिषेक, आपका कैमरा ऑन हो रहा हो तो बात करो, नहीं हो रहा हो तो हम आगे बढ़े। चलो ठीक है। सुरुचि। हाँ अभिषेक, फिर बंद। कैमरा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, अभी प्रैक्टिस में ही नहीं है। चलो सुरुचि, आप मेरे से बात करो। तब तक अभिषेक को प्रैक्टिस करने दो कैमरा कैसे ऑन किया जाता है और कैसे बैठा जाता है। चलिए सुरुचि, आ रही हुई है? सुरुचि नहीं है? ठीक है। हाँ अभिषेक, थोड़ी सी आदत अब ठीक हो गई तुम्हारी। नंबर बताओ। 15.5। 15.5 कैसे आ सकता है तुम्हारा? कुछ किया है तुमने? कैमरा बंद करके पढ़ाई तक तो की नहीं है, नंबर कहाँ से आएंगे? जबरदस्ती नंबर दे दिए तुमको, 11 नंबर है। बस फेल होने की बदनामी से बचा लिया तुमको, कुछ नहीं।
और पता नहीं, आई थिंक 11.5 पे अगर पास है तो फिर 11 ही है। 11 भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं आपको। अब आप कैमरा बंद करके सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चारों कितने नंबर दिए? 16.5. हैं 1500 16.5. 16 ओनली 5. 0.5 भी No, है। I'm 16.5. वो भी चेक किए कि अंदाज मार बता रहे हो? क्या ही है? नहीं किया, मैम की है, सामने ही है. चेक किए? कितने नंबर आए? 16.5। मैम घट सकते हैं बट मैम कम हो सकते हैं. खुद ने हार्ड मार्किंग की है, स्ट्रिक्ट टीचर जैसे चेक किया है। चलो ठीक है 25। ओके, और प्रयास करें। देन चेष्टा। हाँ चेष्टा बताओ, 21. कितने नंबर दिए आपने? 25 21 1 ओके 29.5। ओके वेरी वेल डन, गुड। थोड़ा सा और लिख सकते हैं, लेकिन जितना लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। आगे से और मेहनत करें। वीरांश, वीरांश वीरांश के नंबर, मेरा मन है इस बार कि जितने मिले हैं ना उसमें से 5 नंबर काट लो। पहले तो बताओ तुमने दिए खुद को कितने, काटने लायक है भी कि नहीं, बचे भी हैं कि नहीं? कितने दिए? आवाज नहीं आ रही? माइक म्यूट तो नहीं है? आवाज आ रही है सबको वीरांश की? नो मैम. वीरांश बोलो, अब बोलो। नहीं आवाज नहीं आ रही वीरांश, चैट बॉक्स में लिख दो। वीरांश जल्दी लिखो, इतना समय नहीं है। नहीं लिखा अभी तक? चलो वीरांश तुम हो कि लेफ्ट द मीटिंग? हो सकता है लेफ्ट द मीटिंग। चलो जब तक वीरांश आते हैं अपने नंबर बताते हैं, तब तक दिव्यांशी 23. गुड। दिव्यांशी तुमने भी बहुत अच्छा लिखा है, बस थोड़ी बहुत लापरवाही के नंबर कटे हैं बेटा तुम्हारे, और अच्छा कर सकती थे। ठीक है, लघु कथा की जगह अनुच्छेद लिख दिया। बुजुर्ग लिखने में कहाँ पे रह चढ़ना चाहिए पता ही नहीं, तो चढ़ाया ही नहीं, बुजुर्ग लिख दिया। ये तो मैं एक गलती बता रही हूँ, ऐसी गलतियां हैं, प्लीज बी अटेंटिव। 26, लेकिन बहुत अच्छा कर सकती हो। ओके देन रम्या। यस रम्या अच्छा किया है बेटा, और अच्छा कर सकते हो आप भी। रम्या ने भी बस वही अनुच्छेद लिख दिया लघु कथा की बजाय। ठीक, और जैसे प्रौद्योगिकी शब्द है तो उसको प्रौद्योगिकी कर दिया। तो जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो हम हेडिंग के रूप में ले रहे हैं, और सूचना को हमेशा बॉक्स के अंदर ही लिखना था तरीके से, पूरा एक है ना पेज उसको ऑक्यूपाई करके नहीं लिखना था। तो देखिए आप अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। 25.5 आपने खुद को कितने दिए, मैं पूछना भूल गई शायद। 23 ओके 25.5। सचिन मीना। Yes, ma'am. 13. आइए सचिन। हाँ
13 30. Yes. 30 13. 13 ओके बेटा आपने एक क्वेश्चन तो किया ही नहीं यदि आपको ध्यान हो तो यू हैव अटेम्प्टेड ओनली 5 क्वेश्चंस ठीक है Yes. तो बेटा 21.5 प्लीज वर्क हार्ड शिव जी यस मैम। कैमरा ऑन करेंगे मैम कैमरा ग्लिच है। कैमरा मैम खराब है। अच्छा एक बात तो बता दो चंद्र बिंदु कहीं भी लगा सकते हैं क्या सुंदरता के लिए चंद्र बिंदु कहीं भी लगा देते हैं और शिवजी तुमने खुद को कितने नंबर दिए ये बता दो जरा जल्दी से 11 पे पास है कि नहीं है यस मैम। आउट ऑफ 30 11 पास है कि कितने पे पास है बताओ 10 पे पास है अच्छा ये जानकारी है वो जानकारी लेने के बाद आपने खुद को 11 दिए हैं शिवजी एक तो आपने 5 ही प्रश्न किए हैं दूसरी बात आपने भी बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं बस इतना बता दो कि लिखा तुमने ही है कि किसी और ने मैम मैंने लिखा। नहीं लिखा चलो ठीक है 16.5 ठीक है बेटा टिया टिया अभी तो बहुत सारी कॉपी रह गई है टाइम तो हो गया है टिया आपकी और भी क्लास होगी ना बेटा यस मैम एक क्लास आ रहा है ओके बाकी लोगों के बाद में बताओ अगली क्लास में बताओ नहीं बता दूं अच्छा चलो ठीक है टिया तुमने स्वयं को कितने नंबर दिए हैं टिया नहीं है चलो लक्ष्य यस मैम बताओ स्वयं को कितने नंबर दिए मैम 14 चलो ठीक है 15 नंबर है आपके यशी यस मैम। जल्दी बताओ नंबर अपने 12.5 हाँ 12.5 बहुत गड़बड़ किया यशी तुम्हारे 11 नंबर है ठीक है शौर्य कितने नंबर बताओ 11.5 वेरी गुड 12 मार्क्स हैं आपके प्रियांशी यस मैम जल्दी जल्दी बताओ मैम 24 ओके 30 प्लीज क्लैप फॉर प्रियांशी सृष्टि रंजन सृष्टि नहीं है हर्षित जैन यस मैम बताइए मैम 23 30 क्लैप फॉर हर्षित वेरी नाइस जय मंडल अब बीच में कौन बोल रहे हैं हाँ टिया बोलो जल्दी से मैंने आपकी कॉपी हटा दी कहाँ थी आप अभी तक मैम वो फोन हैंग हो गया था। चलो जल्दी बोलो मैम 19 ओके 22 प्लीज कॉल मी ओके वीरांश 3030 ठीक है वीरांश जय मंडल ओके मैम जय साक्षी प्रजापति मैम 20.5 साक्षी आपसे मुझे और भी बहुत उम्मीद थी आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन और अच्छा करें 25 एंड अनुष्का यस मैम मेरे तरफ से 22.5 ओके बेटा 3030 वेल डन प्लीज आप सब बच्चे खूब मेहनत करते रहो प्रयास करते रहो और जिसको अपने नंबरों से असंतुष्टि हो प्लीज कॉल मी ओके चलिए साई राम गॉड ब्लेस यू ऑल प्लीज टेक केयर मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम